जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज से हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो तृतीय स्कंद की कथा शुरू होती है द्वितीय स्कंद के अंतिम श्लोक से। इस श्लोक में ऐसा कहा गया है कि सौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि आपने एक बार महात्मा विदुर के बारे में कहा था कि वे पूरे संसार का सारा सुख चैन त्याग करके वनों में जंगलों में चले गए थे। तो जब वे चले गए थे तो क्या वे वापस आकर लौटे थे, और अगर लौटे थे तो वो क्यों लौटे थे और आकर के उन्होंने क्या किया था। तब सूत जी सौनक जी से कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि विदुर जी कौन थे और उन्होंने ये संसार का त्याग क्यों किया था। तब राजा परीक्षित भी यही जानने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा कि मुझे महात्मा विदुर के बारे में जानना है। तब सुखदेव जी ने महात्मा विदुर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये उन दिनों की बात है जब राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के पुत्रों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की कोशिश की थी। और धृतराष्ट्र ने ही नहीं बल्कि दुर्योधन और उसके सभी भाइयों ने मिलकर के पांडवों को कई बार उनकी जान लेने की कोशिश की थी, उनको मारने की कोशिश की थी। उन्होंने ये भी बताया कि जब युधिष्ठिर जी की पटरानी द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, जब उनके बालों को खींच करके बालों से पकड़ करके उनको खींच करके सभागृह में दुशासन लेकर आया, तब सभी लोगों ने मौन साध लिया था। विदुर जी ने उनका विद्रोह किया तो उनको वहां से चले जाने के लिए कहा गया। जब विदुर जी तो वहां से चले गए और उसके बाद में जब ये सब पूरा हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी महारानी की लाज बचाई, उनका चीर पूरा, उनके वस्त्र हरण नहीं होने दिया, और उसके बाद में सभा बैठी। सभा बैठने पर सब लोगों ने, क्योंकि विदुर जी उनके सबसे बड़े सलाहकार थे, तो उनसे भी पूछा गया कि आप बताइए कि क्या करना चाहिए। तब विदुर जी ने उनसे सलाह दी कि आपको उनकी यह जमीन जो है वो लौटा देनी चाहिए, उनका राज्य लौटा देना चाहिए। आपने छल कपट करके इनका राज्य छीन लिया था और जब सब कुछ शांत हो चुका है तो आप इन्हें इनका राज्य वापस दे दीजिए। तब दुर्योधन, दुशासन, कर्ण ये सभी खड़े हो गए और उन्होंने महात्मा विदुर का घोर अपमान किया और उन्होंने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आप इन्हें इस राज्य से बाहर निकाल दीजिए। तो जब यह चर्चा हुई तो विदुर जी ने अपना सारा राजपाट वहीं पर छोड़ दिया, जो भी वो सेवा देते थे वो सब छोड़ दी। उन्होंने अपनी तलवार वहीं पर धृतराष्ट्र के चरणों में रख दी और वो वहां से चले गए और फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का व्रत लिया कि मैं उनके सभी मंदिरों के दर्शन करूंगा, सभी तीर्थों पर जाऊंगा, सभी जगह पर वो भ्रमण करने लगे। वो जानते थे कि कृष्ण जो है वो सिर्फ कृष्ण नहीं है, वे तो भगवान हैं। वे सभी तीर्थों पर, वनों में, जंगलों में एक साधारण व्यक्ति के रूप में विचरण करने लगे, घूमने लगे। कई वर्षों के बीत जाने पर जब उन्होंने ये समाचार सुना कि अब कौरव नहीं रहे, तब वे थोड़े दुखी हुए और वे चल करके सरस्वती नदी के तट पर आकर बैठ गए। और फिर उसके बाद में उन्होंने अलग अलग करके 11 तीर्थों पर भ्रमण किया। वे तीर्थ हैं त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थ जो है, उन तीर्थों का उन्होंने भ्रमण किया। फिर वे चल करके आगे बढ़ते हुए सौराष्ट्र, सौवीर,
मत्स्य और कुरांजल आदि देशों में होते हुए कुछ दिनों तक वे यमुना तट पर रहे। तब वहां पर उन्हें उद्धव जी का दर्शन हुआ। अब हम जानेंगे कि उद्धव जी कौन है। उद्धव जी श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और वे कृष्ण के सबसे बड़े दास भी कहे जाते हैं। भगवान कृष्ण उन्हें अपना सखा भी मानते हैं और उन्हें बहुत स्नेह करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण के ये सखा, ये दास, ये मित्र उद्धव जी वहां पर उन्हें मिले। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक अत्यंत शांत स्वभाव के हैं। उद्धव जी बहुत शांत स्वभाव के हैं और वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके हैं। विदुर जी उनसे मिलते हैं और उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने स्वयं श्री कृष्ण को ही अपने हृदय से लगा लिया है। तो उद्धव जी और विदुर जी का यहाँ पर मिलन होता है। जब उनका ये मिलन होता है तब विदुर जी उनसे पूछते हैं। विदुर जी उनसे क्या पूछते हैं आइए जानते हैं। कि सबसे पहले वे कहते हैं कि पुराण पुरुष बलराम और श्री कृष्ण के अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। इस पृथ्वी का भार उतारकर सबको आनंद देते हुए अब श्री वसुदेव जी के घर सब सकुशल तो हैं। मतलब वे सबसे पहले पूछते हैं कि क्या वसुदेव जी के घर सब कुछ सकुशल तो है, सब कुशल मंगल तो है। उसके बाद में वो पूछते हैं कि पूज्य वसुदेव जी के जो कुरुवंशियों के परम सूरध्य हैं और जो अपने बहनों को पिता समान प्रेम देते हैं। मतलब उनकी बहनें जैसे कुंती वगैरह जो है उनकी बहनें हैं, वो अपनी बहनों को एक पिता की तरह प्रेम करते हैं। तो क्या वसुदेव जी सकुशल तो हैं? दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि यादवों के वीर सेनापति प्रद्युम्न जी सकुशल तो हैं? तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि सात्वत, वृष्णि, भोज और दशाहर वंशी यादवों के अधिपति महाराजा उग्रसेन क्या वे सुख से हैं? चौथा प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण तनय सांब सकुशल तो हैं? वे कहते हैं कि वे पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिकेय ही हैं जो इस जन्म में सांब बन करके आए हैं। फिर वे आगे पूछते हैं कि सात्यकी जिन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या प्राप्त की थी क्या सात्यकी सकुशल हैं? छठा प्रश्न पूछते हैं कि बुद्धिमान अक्रूर जी वही हैं जो भगवान श्री कृष्ण को मथुरा लेकर आए थे। तो कहते हैं कि क्या अक्रूर जी सकुशल हैं? सातवां प्रश्न पूछते हैं कि भोज वंश देवक की पुत्री देवकी क्या वह अच्छी तरह से है ना? वो कहते हैं कि जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती हैं, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। तो क्या वे सकुशल हैं? आठवां प्रश्न पूछते हैं कि जिन्हें शास्त्र वेदों के आदि कारण और अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं, वे अनिरुद्ध जी क्या वे सकुशल हैं? नौवां प्रश्न पूछते हैं कि सत्यभामानंदन चारुदेशन क्या वे सकुशल हैं? 10वें प्रश्न में वे पूछते हैं कि महाराज युधिष्ठिर अपने अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन तो कर रहे हैं ना। मतलब वे कहते हैं कि युधिष्ठिर की 2 भुजाएं, एक भुजा श्री कृष्ण
और दूसरी भुजा अर्जुन, तो क्या वे अपनी इन दोनों भुजाओं से शासन अच्छी तरह से तो कर रहे हैं ना। उसके बाद वे पूछते हैं कि भीमसेन जो असहिष्णु है, क्या भीमसेन का गुस्सा शांत हुआ, क्या वे ठीक हैं। जिनके गदा युद्ध में पूरी धरती कांपती थी, वैसे भीमसेन क्या वे सकुशल हैं। 12वां प्रश्न वे पूछते हैं कि क्या गांडीवधारी अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय है, उनके सखा है, क्या वे सकुशल हैं। और फिर आगे पूछते हैं कि माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव जिन्हें कुंती ने लालन पालन किया, जिनका कुंती ने लालन पालन किया, क्या वे दोनों सकुशल हैं। तो इस तरह से उन्होंने सभी कुरुवंशियों के और पांडवों और सबके बारे में उन्होंने उद्धव जी से पूछा। और विदुर जी ये भी कहते हैं कि युधिष्ठिर तो युद्ध जीत गए, लेकिन धृतराष्ट्र अपने उस अंधे प्यार की वजह से और राज्य के शासन पाने के लालच की वजह से और कितने ही न जाने कुकर्मों की वजह से, जिन्होंने अपने अन्यायपूर्ण कार्य जो किए थे, उनकी वजह से वह हार गए। तो क्या वे भी सकुशल तो है ना। तो ये सारे प्रश्न जब उन्होंने उद्धव जी से पूछे, तब उद्धव जी के मन में श्री कृष्ण के चरण कमलों की यादें ताज़ा हो गई। सुखदेव जी ये कहते हैं कि जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार के उनके प्रियतम श्री कृष्ण से प्रश्न पूछे, तब उद्धव जी के मन में उनके स्वामी का स्मरण हो गया। उनकी बाल लीलाओं से लेकर के सभी लीलाएं उनके नजरों के सामने आ गई और वे गदगद हो गए। वो कहते हैं कि उद्धव जी जब 5 वर्ष के थे, तभी से वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बना करके और उनकी पूजा करते थे। यही उनका खेल था। 5 वर्ष का छोटा बालक क्या खेलेगा। तो उद्धव जी 5 वर्ष के आयु में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बना करके और वे खेलते थे। और जब वे खेलते थे तो उनकी सेवा ही करते थे, उनके चरण कमलों की सेवा ही करते थे। खेल खेल में भी वो सेवा ही करते थे। तब कहते हैं कि जब विदुर जी ने उद्धव जी से ये प्रश्न पूछे, तब उनके मन में श्री कृष्ण के चरणाविंद और मकरंद सुधा से सरोवर होकर 2 घड़ी तक वे कुछ भी न बोल सके। उनके स्मरण में भगवान श्री कृष्ण ही रहे और उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। उनके नेत्र सजल हो गए और वे बहने लगे। और उद्धव जी कुछ देर तक मौन रहे, वे कुछ न बोल पाए। उद्धव जी ने क्या उत्तर दिया, ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तृतीय स्कंद में आगे बढ़ते हैं। तो विदुर जी ने जब उद्धव जी से सारे प्रश्न पूछे, तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में या उनके संबंध में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछे जाने पर उद्धव जी के नेत्र सजल हो गए। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और उनके मन में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं स्मरण में आने लगी। वे उन लीलाओं को स्मरण करते हुए विदुर जी से कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो सूर्य की तव समान है। सूर्य के छिप जाने से जैसे घरों में अंधेरा हो जाता है, वैसे ही काल रूप अजगर ने उन्हें खा लिया है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। उद्धव जी कहते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण इस लोक को
त्याग करके अपनी लीलाओं को समाप्त करके अपने निज धाम वैकुंठ में चले गए हैं। उद्धव जी कहते हैं कि यादव तो नितांत ही भाग्यहीन हैं। उन्होंने नित्य श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जैसे जल में रहकर मछली चंद्रमा को नहीं पहचानती है। चंद्रमा जब आकाश में होता है तब उसका प्रतिबिंब जल में पड़ता है, लेकिन मछलियां नहीं पहचानती है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब है। उसी तरह से यादव नहीं पहचाने कि ये कृष्ण जो हैं उनके, वो भगवान श्री कृष्ण हैं, और वे इसीलिए भाग्यहीन रहे। वे कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं कि जिन्होंने कभी तप नहीं किया उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्ध्यान हो गए हैं। और जब वे कहते हैं तब उनकी आंखों से अश्रु बहुत बहते हैं। बड़े दुखी मन से वो ये सब बात बताते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं तब उद्धव जी के मुख का तेज बढ़ जाता है। और लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त करके चले जाने की बात करते हैं तब उद्धव जी बहुत दुखी हो जाते हैं। वे कहते हैं कि भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीला की योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था वो इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत ही मोहित हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर थे कि जो कोई भी उन्हें देखता वह मोहित हो जाता और वह उनकी भक्ति करने लगता था। तब वो कहते हैं कि पता नहीं क्यों यादवों ने, शिशुपाल ने, दुर्योधन ने, दुशासन ने, कर्ण ने, इन लोगों ने उनको देख करके उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, वे उनसे मोहित नहीं हुए। तो ये भी कारण हो सकता है कि वे खुद ही दुष्कर्मी थे, दुष्पापी थे, तभी तो उन्हें उनसे मोह नहीं हुआ। नहीं तो अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण को एक पल के लिए भी देखता है तो उन्हें देख करके उनसे मोहित हो जाता है। वो कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं कि उनके प्रेम पूर्ण हास्य, विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होने पर ब्रजबालाओं की आंखें उनकी ओर लग जाती थी और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के सारे कामों को छोड़ करके उनसे मिलने चली जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए हुए जाते देखा तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान कट हुए। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला की उन्होंने, और लीला करना और उनको अभय देने वाले होने पर भी श्री कृष्ण भगवान तो अभय वरदान देने वाले हैं, लेकिन फिर भी वे कंस के डर की वजह से उन्होंने लीला की और वे मथुरा छोड़ करके ब्रजधाम चले गए। मथुरा छोड़ करके वे नंद बाबा के यहाँ चले गए। ये उनकी लीला ही तो थी और 11 वर्षों तक वहां पर छिपे रहे। और देखिए भगवान श्री कृष्ण इतने निर्मल हृदय के हैं कि जिन राक्षसों ने भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सब पर दया की और उन्हें मुक्ति दिलाई, उन्हें स्वर्ग भेजा। चाहे वो पूतना हो या कोई असुर हो, कोई भी असुर जो आए जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर हमला किया, उन्हें मारने की चेष्टा की, उन सबको ही तो भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिला दी। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, इन सभी को भी तो मुक्ति ही मिली। वे सब तो स्वर्ग ही चले गए। अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो वे नरक भी जा सकते थे। यहाँ तक कि महाभारत में पांडवों के विरुद्ध लड़ने वाले
जितने भी योद्धा थे, चाहे वो रथी थे, महारथी थे, पैदल सैनिक थे या जो भी थे, जितने भी लोग थे, सभी को तो स्वर्ग मिला। तो भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु थे, वे ये कहते थे कि अगर कोई मुझे मारने की कोशिश करता है, मतलब वो मेरा नाम जप रहा है। वे कहते हैं कि पापी पूतना जो अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर आई थी, उसको भी मुक्ति दे दी, उसको भी मोक्ष दे दिया। जितने भी असुर आए सबको मोक्ष दिया। कृष्ण कितने दयालु हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मेरा, जो भी असुर मेरा वध करने के लिए आते हैं, तो वो जब मेरा स्मरण करके ही तो आते हैं। तो अगर किसी ने मेरा स्मरण किया है तो उसे तो मोक्ष मिलना ही है। तब भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया जब पिता वसुदेव ने, तो वहां पर भी वे छिप कर रहे और ग्वाल बालों की मंडली के साथ में विहार किया। कालिया नाग का दमन किया क्योंकि उसने यमुना का पानी जहरीला कर दिया था। तो और वे जब उद्धव जी इन सब की उन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को याद करते हैं, तब उनके नेत्र सजल हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, चेहरे पे एक तेज होती है। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपों को, गायों को बांसुरी बजा बजा के खूब प्रसन्न किया, उन्हें स्वर्ग का एहसास करवाया, गोपियों को स्वर्ग का एहसास करवाया। ब्रज धाम जो है, ब्रजवासियों को स्वर्ग का एहसास कराया। गायों को, मोर, हिरण, जो भी पशु पक्षी जितने भी थे, सभी को स्वर्ग का एहसास कराया। वो ऐसी बंसी बजाते थे, ऐसी मधुर वेणु बजाते थे, ऐसी मधुर उनकी लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में उद्धव जी कहते हैं कि उन्होंने तो गोवर्धन की पूजा करने के लिए कहा था, क्योंकि गोवर्धन ही तो था जो ब्रजवासियों को सब कुछ देता था। उनकी गायें वहाँ चढ़ती थी और गोवर्धन पर्वत पर ही तो सब वृक्ष होते थे जहाँ से फल फूल सब मिलते थे, तो उसकी पूजा करने के लिए कहा था। लेकिन जब इंद्र को जब ये पता चला तो उसे अहंकार हुआ और उसका अहंकार नाश करने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाया था। तो कृष्ण कितने दयालु हैं, वे सब पर दया करते हैं। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में उन्होंने अध्ययन किया और जब पंचजन नामक राक्षस था, उसने सांदीपनि मुनि के बेटे को, उनके पुत्र को खा गया था, वो निगल गया था। तो उस राक्षस का पेट फाड़ करके और सांदीपनि मुनि के पुत्र को उसमें से जीवित बाहर निकाला। यही उनकी गुरु दक्षिणा भी थी। फिर कहते हैं कि भीष्मक नंदिनी रुक्मणी जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लक्ष्मी स्वरूपा है, उनसे भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया, सत्यभामा से विवाह किया और अपनी पटरानियों से विवाह किया। और आगे कहते हैं कि जब भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को जब बंदी बनाया था, उन्हें उठाकर ले गया था, तब श्री कृष्ण ने ही उन कन्याओं को उस भौमासुर से छुड़वाया। और जब वे कन्या रोने लगी कि अब हमसे विवाह कौन करेगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची और 16,100 स्वरूप धारण किए और उन हर एक कन्या को अपना एक अधिकार दिलाया। भगवान श्री कृष्ण ने सभी के साथ में अलग अलग रूप धारण किए। जितनी कन्याएं थी उतने कृष्ण हुए और उतने ही मंडप हुए, उन्होंने उनसे विवाह किया। सबके लिए अलग अलग महल बनवाए। कभी किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि जो मेरे हैं वो किसी और के भी हैं।
सबको यही लगा कि ये मेरे ही हैं, सिर्फ मेरे हैं। उन्होंने कभी भी किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया। कहते हैं कि भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया और अपनी लीला का विस्तार करने के लिए प्रत्येक के गर्भ से 10-10 पुत्र भी उत्पन्न किए। और जब कालयवन, जरासंध, साल्वादिन अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं ही मरवाया था। सांबर, द्विविद, बाणासुर, मूर, बलवल तथा दंतवक्त्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था तो किसी को दूसरों से मरवाया था, लेकिन सभी को उन्होंने मुक्ति प्रदान की थी। कृष्ण इतने दयालु हैं। भगवान कृष्ण की दया का तो कहीं पर जोड़ ही नहीं है, वे इतने दयालु हैं। उद्धव जी कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थी। जब इतनी सेना का संहार हुआ तो सोचिए पृथ्वी पर से कितना भार खत्म हुआ। लेकिन वह सोचते हैं, भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि यदुवंशियों में भी बहुत नशा हो गया है तो इनका भी संहार होना जरूरी है। तब वे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदुवंशी आपस में ही लड़ करके मरेंगे और यही बात सत्य भी होती है। उद्धव जी कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थी। जब इतनी सेना का संहार हुआ तो सोचिए पृथ्वी पर से कितना भार खत्म हुआ। लेकिन वह सोचते हैं, भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि यदुवंशियों में भी बहुत नशा हो गया है तो इनका भी संहार होना जरूरी है। तब वे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदुवंशी आपस में ही लड़ करके मरेंगे और यही बात सत्य भी होती है। उद्धव जी बताते हैं, एक बार द्वारिकापुरी में यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में ही ऋषियों का अपमान कर दिया। अपमानित होने पर उन्होंने उनको श्राप दे दिया। इसके कुछ महीनों बाद भावीश्वर, वृष्णि, भोज और अंधकवंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रवास क्षेत्र गए। वहाँ पर उन्होंने ब्राह्मणों को ध्यान दिया, यज्ञ तप आदि किए और उन्हें सोना, चांदी, शैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके, ये सब कुछ उन्होंने दान में दिया। पूरे दिन उन्होंने तप किया, ब्राह्मणों को दान दिया और सारे धर्म के काम किए। उसके बाद में उन्होंने ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा का पान किया। वारुणी मदिरा का पान करने के बाद में वे अपना सब कुछ भूल चुके थे और एक दूसरे को दुर्वचन बोलने लगे। जितना भी उन्होंने धर्म का काम किया था सब कुछ नष्ट हो गया क्योंकि वे दुर्वचन बोलने लगे, मदिरा को उन्होंने पान किया और फिर एक दूसरे को मारने लगे। और ऋषियों के उस श्राप की वजह से, या फिर समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण यही चाहते थे कि यादवों का इस तरह से ही नाश हो, वो इस तरह से ही इस पृथ्वी से जाए। तो यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया और इस वजह से उन सभी के वहाँ पर देह त्याग हुआ और वे सभी इस लोक को छोड़ करके चले गए। पृथ्वी से और भार कम हो गया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना कुल का संहार करने वाली इच्छा होने पर उद्धव जी से कह दिया कि अब आप बद्रिकाश्रम चले जाइए। ये सब देखने के बाद में उद्धव जी
का मन तो नहीं हुआ कि वे बद्रिकाश्रम जाएं, और वे वहीं पर रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने तो उनसे कह दिया कि आप बद्रिकाश्रम चले जाइए, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन वे नहीं गए। अब एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, आराम की पोजीशन में हुए, लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, मतलब एक पैर की जंघा के ऊपर अपने दूसरे चरण कमल को रख करके, और वे वहां पर बैठे थे। पीताम्बर धारण किया हुआ था, चतुर्भुज में थे, और इस रूप को उद्धव जी ने देख लिया, क्योंकि श्री कृष्ण तो वहां पर अपनी लीला समेटने वाले थे। और जब उद्धव जी ने उन्हें देख लिया, तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि आपने मेरा ये स्वरूप देखा है क्योंकि मैं चाहता था कि आप देखें, और जो मैंने भागवत की कथा, जो मैंने भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई थी, वही भागवत मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही इसके अधिकारी हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भागवत सुनाई थी। अब उद्धव जी को उन्होंने जब भागवत सुनाई, तब वे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि तुम पूर्व जन्म में वसु थे, विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्य लोक को छोड़ करके अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुम अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन कर पाए हो, यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था, जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भागवत का ज्ञान उद्धव जी को दिया। जब विदुर जी को इस बात का पता चला, तो उनके मन में भी रोमांच भर आया। तो सोचे उद्धव जी के मन में कितना रोमांच भर आया होगा। उनका रोम रोम प्रफुल्लित हो चुका कि भगवान ने उन्हें इस लायक समझा कि वह अपने खुद के श्रीमुख से भागवत का ज्ञान उनको दे रहे हैं, उद्धव जी को दे रहे हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे तो आपके चरण कमलों की ही सेवा चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष इसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरण कमलों की ही सेवा चाहिए। और तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे इस सेवा भाव से ही तो मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ, और मैं तुम्हें वही ज्ञान दे रहा हूँ जो मैंने ब्रह्मा जी को दिया था। उद्धव जी कहते हैं कि महात्मा विदुर, भगवान श्री कृष्ण ने आपको भी बहुत याद किया था। और जब विदुर जी को इस बात का पता लगा, जब उन्होंने ये शब्द सुने, तब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि हे नंद नंदन, आपने मुझे याद किया था। और वे अपने आप को रोक नहीं पाए। जब विदुर जी ने अपने आप को संभाला, तब उन्होंने उद्धव जी से कहा कि मुझे क्या आप वो ज्ञान दे सकते हैं जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने भागवत के रूप में आपको दिया। तब उद्धव जी कहते हैं कि मुझे तो ये आज्ञा मिली है कि मुझे बद्रिकाश्रम जाना है, लेकिन आप मुनिवर मैत्रेय जी से मिलिए। और जैसे ही उद्धव जी ने मुनिवर मैत्रेय जी का नाम लिया, मैत्रेय जी स्वयं वहां पर आ गए। विदुर जी कहते हैं कि उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचार करते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है कि मैं बद्रिकाश्रम जाऊं और मैत्रेय जी इस ज्ञान को आप तक पहुंचाएं।
तब सुखदेव जी बताते हैं कि श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया। क्या विचार किया? कि अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए हैं। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहेंगे। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। और फिर विदुर जी वहीं पर यमुना तट पर कुछ समय रहे और वे फिर मुनिवर मैत्रेय जी से मिलने के लिए गंगा तट पर जाने के लिए चल दिए।